हालेलुया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जीवित जिंदे जलाली और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। आज मैं सबके लिए मैसेज लेकर आई हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो कि आज हर कोई पृथ्वी पर आशीष चाहता है कि मैं दाऊद की तरह ब्लेस हो जाऊं, यूसुफ की तरह ऊंचा किया जाऊं, एस्तर की तरह चुनी जाऊं, लेकिन कोई भी उनकी तरह मेहनत नहीं करना चाहता। जब मैं दाऊद के बारे में स्टडी कर रही थी, लिखा हुआ परमेश्वर की हजूरी में 7 बार जाता था। हालेलुया। वो कहता है कि सुबह होने से पहले, यानी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में वो रेडी होकर परमेश्वर की वेट करता था। मतलब कि जैसे एग्जांपल ले लो कि लगा लो कि 4 बजे से पहले ही वो उठ जाता था और वेट करता था परमेश्वर की, रेडी होकर कि कब मॉर्निंग में वो प्रेयर करे। और एक जगह लिखा है कि वो रात को अपना जो बिस्तरा है वो अपने आंसुओं से भिगो देता है ना। वो कितना परमेश्वर के लिए डेडिकेट है। ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसका पूरा हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के सन्मुख जाता है दिन में 7 बार और परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो कहता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ अलग हो जाए मुझसे भले, पर तेरी हजूरी मुझसे कभी अलग ना हो। आज कौन सा ऐसा विश्वासी है जो कहता कि परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी चाहिए, पैसा जाता तो जाए, पति पत्नी जाता तो जाए, वाइफ जाती है तो जाए, फैमिली जाती है तो जाए, बिजनेस जाता तो जाए, प्रभु तेरी हजूरी ना जाए। कौन ऐसा कह रहा है? इसीलिए हमारी लाइफ है जो डल है, इसीलिए हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि हमारा एक प्रेयर का शेड्यूल नहीं है। हम परमेश्वर के सामने उस वैसे नहीं जाते जैसे हमें जाना चाहिए। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी, कि जब आपने एक अपने बॉस से मिलना होता है, या आपने एक एमएलए पीएम से मिलना होता है, किसी से भी ऊंची पदवी वाले से मिलना होता है, तो आप कैसे जाते हो उनके सामने? आप जाते हो अलर्ट होकर, डिसिप्लिन में, साफ सफाई से, है ना। आप उनसे बात कैसे करते हो? इसी तरह अगर आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो तो आपको कैसे जाना चाहिए, जिसने सारी पृथ्वी को रचा है? आप हल्के में कैसे जा सकते हो? बस बैठ गए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, बैठ गए, ऐसे ही सो गए? ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा अलर्ट होकर जाना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। कितनी फास्टिंग करते हो आप? हालेलुया। तो देखें कमी कहाँ पर रह गई है। तो अगर आप चाहते हैं आशीष वैसे एस्तर की तरह, यूसुफ की तरह, तो उनको, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करें और उनकी तरह बने भी, उनकी तरह मेहनत भी करें। हालेलुया। और हर कोई चाहता है कि प्रभु तूने जैसे एस्तर को ऊंचा किया था, मुझे ऊंचा कर। एस्तर कैसे फास्टिंग करती थी, कैसे पवित्रता में रहती थी, आज वैसे पवित्रता में कौन रह रहा है? हालेलुया। पवित्रता ये नहीं है कि वह विचार नहीं किया तो आप पवित्र हो। अपनी जीभ को चुगली करने से भी पवित्र रखें। चुगली ना करें, निंदा ना करें, बुराई ना करें। विरोधता सबसे बड़ा पाप है। आप जब किसी का अनॉइंटेड 1 पर्सन का विरोध करते हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। आज कुछ जनों को मैंने ऐसे देखा, कलीसिया में होते हुए भी सेवा करते हैं, फिर भी विरोध करते हैं एक दूसरे का, जो उनके साथ वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं। तो क्या ब्लेसिंग लोगे आप? हालेलुया। अगर आपके ऊपर किसी को ठहराया गया, चाहे वो आपका हेड है, चाहे वॉइस हेड है, कोई भी है, तो वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ठहराया गया। ऑनर करें उनका। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करेंगे, उस अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज के बाद आप एक शेड्यूल बनाएंगे प्रेयर का, ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, दाऊद की तरह अर्ली मॉर्निंग, नाइट, हर बार कंसंट्रेशन के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगे और रिजल्ट वेरी सुन लेंगे। हालेलुया। और जैसे कि एक जगह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पृथ्वी पर तुम्हारे जो माँ बाप है तुम्हें भली वस्तुएं दे सकते, तो मैं क्यों ना दूंगा? मांगे मांगे, बिना अविश्वास के, बिना डोले, बिना डगमगाए मांगते रहें। 10 साल नहीं आंसर आया, 1 सेकंड ऐसा होगा, सब कुछ परमेश्वर पलट के रख देगा। आमीन। तो मांगते रहे, ढीठ बन जाए मांगने में, पवित्रता के साथ। फल आपका होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी सहायता मांगती हूँ इन सबके जीवनों में, जो इस प्रार्थना को रिसीव करे खुदावंद खुदा, और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनकी जिंदगियां सेम न रहे परमेश्वर, इनकी प्रेयर लाइफ ग्रोथ हो पिता। जैसे तूने हमारे जीवनों को बदला, अपने दासों के जरिए इनके जीवनों को बदल, ये तेरे साथ वफादार हो,
एक मन हो, विरोधता इनकी जीवन का हिस्सा कभी ना होने पाए खुदावंद खुदा। और तेरे पाक पवित्र और जलाली नाम में बढ़ते जाएं खुदावंद खुदा। और परमेश्वर जी तेरी रूहों को बचाने वाले बने, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।